अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ऐसे लजीज़ पकोड़े बना के दिखाऊंगी और आपको खिलाऊंगी कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। ऐसे आपने पकोड़े कभी नहीं बनाए होंगे इस तरीके से, हो सकता है किसी ने बनाए हों। ये मैं आपको चीज़ें दिखाने लगी हूँ। ये मैंने प्याज, 2 बड़े प्याज लिए हैं, काटे हैं। ये 4 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। मैं बाद में, क्योंकि मिर्चें हम कम कम खाते हैं, बाद में भी डाल सकती हूँ। और ये मैंने ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा लिया है। ये मैंने जवैन लिया, सफ़ेद ज़ीरा मैंने एक 2 टीस्पून लिए। ये मैंने आधा जवैन जो मैंने आधी हाफ़ टी स्पून लिया है। ये मैंने भी हल्दी हाफ़ टी स्पून लिया है। नमक मैंने दो दो चमचे टीस्पून। और ये मैंने साबुत में धनिया नहीं डालती, इसलिए पिसा हुआ धनिया मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। ये 1 टीस्पून मैंने रेड चिल्ली पीसी हुई ली है, हालांकि साबुत डालते हैं उसका ज़्यादा मज़ा आता है। ये सूखी मेथी 1 चमचा मैंने लिया है। ये मैंने पुदीना, ये आप इतनी देख लें कितना होगा पुदीना। ये मैं पुदीना ज़रूर डालती हूँ, इससे बहुत अच्छा जायका आता है। और ये मैंने 1 एग लिया है, 1 एग लिया है। और ये मैंने ली है पालक। ये थोड़ी सी मैंने पालक ली है, फ्रीज़ की हुई थी। ये मैंने सब्ज़ प्याज लिया है, छोटे छोटे प्याज है। ये सब्ज़ धनिया मैंने लिया है। ये मैंने एक बड़ा सा आलू लिया है। अब मैं बनाऊंगी, फिर मैं आपको दोबारा मिलती हूँ। ये चीज़ें मैं अब मिक्स करने लगी हूँ, सारी चीज़ें मैं इधर डालने लगी हूँ इस बर्तन में। मैं थोड़े से घर के लिए पकौड़े बना रही हूँ आज। तो ये आप देखें, मैंने इसमें सारी चीज़ें जो है ना वो मैं इसमें मिक्स कर दूँगी और फिर बाद में मैं बेसन डालूँगी। देखिए, इसमें मैं जिंजर भी पीस के डालती होती हूँ, आज मैं नहीं डाल रही। तो मुझे तो बहुत पसंद है जिंजर भी पकौड़ों में, तो वो मैं नहीं डाल रही। कई लोग वो भी चाट मसाला भी डालते हैं, उससे भी बड़ा मज़ा आता है, मगर मुझे नहीं वो पसंद ना, इसलिए मैं नहीं डाल रही। कई लोग डालते हैं चाट मसाला भी, मैंने देखा है। तो ये मैं साफ़ कर रही हूँ अच्छी तरह इसकी चीज़ें। और ये मैं अब आलू डाल रही हूँ। ये बड़ा सा आलू लिया था, ये मेरा बारीक बारीक काटा है। ये अब मैं डाल रही हूँ, इसमें मैंने डाल दिया ये मसाले में। अब ये मैं एक एग डालने लगी हूँ। ये एक एग मैंने डाला। और मैं ना इसमें थोड़ा सा वो भी डालूँगी, मीठा सोडा। ये मीठा सोडा मैं डाल रही हूँ, ये चुटकी सा मीठा सोडा, बेकिंग सोडा। ये सारी चीज़ें अब डल गई हैं। अब मैं इसमें बेसन डालूँगी और दूसरा ये अब मैं मिक्स कर लूँ। मिक्स करके इसमें मैं बेसन मिक्स करूँगी, फिर मैं पकौड़े बनाऊँगी। फिर आपको मैं पकौड़े भी दिखाऊँगी कि कैसे बने हैं, क्योंकि मैं मसाला मिक्स करके मैं टेस्ट भी करती हूँ कि नमक मिर्च कितनी है। बच्चे आज कह रहे थे कि मेरे नवासी कह रहे थे कि आज आना पकौड़े बना के खिलाएं। मैंने कहा अच्छा बेटे, आज मैं आपको पकौड़े बना के खिलाती हूँ, तो आप फिक्र ना करें। ये अब मैं बेसन इसमें डालने लगी हूँ। ये बेसन मैं अब डाल रही हूँ, 2 मुट्ठियाँ मैं डाल चुकी हूँ, तीसरी मुट्ठी में डाल रही हूँ। मैं आपको ज़्यादा बता दूँ, मैं बेसन ज़रा पकौड़ों में ज़्यादा ही डालती हूँ, क्योंकि मुझे बेसन बहुत पसंद है।
पकौड़ों में। तो कई लोग बहुत कम डालते हैं। अब मैं और डालने लगी हूँ बेसन। अब मैं फिर आपको मिलूँगी, बेसन मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपको जब मैं फ्राई करूँगी फिर आपसे मिल। अब मैं फिर स्टार्ट करने लगी हूँ। ये देखिए, अब ये बेसन जो है ना वो बिल्कुल तैयार हो चुका है तो पकौड़ों का। तो अब मैं ये मेरा घी भी, ऑयल भी मेरा गर्म हो चुका है। तो एक पकौड़ा मैंने तल के देखा है, जितनी हम मिर्चें खाते हैं ना, नमक मिर्च, वो परफेक्ट है। और आप लोगों के लिए तो तेज़ ही होंगे, तेज़ ही खाते होंगे, कई लोग तेज़ खाते हैं कई। अब ये देखें, मैं डालने लगी हूँ बीच में बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये देखें, मैं चमचे से डालती हूँ, हाथ से भी डालती हूँ। देखिए इतने मज़े के पकौड़े बने हैं ना कि आप बता नहीं सकती। ये देखो, इससे अंडा डालने से ये इतना फूल जाता है ना, पकौड़े बड़े हो जाते हैं। और अंडे भी बहुत महंगे हो गए पाकिस्तान में, तो 30 रुपये का एक अंडा है। नहीं तो वो भी अंडे डाल के बनाया करें, उनके पकौड़े ज़्यादा बड़े बड़े हो जाएं ऐसे। आज मेरे वीडियो देखने वाले मेरे सब्सक्राइबर वो आके मेरे पकौड़े खाएं, अगर आ सकते हैं मेरे पास तो। ये देखो कितने बड़े बड़े पकौड़े हो गए। ऐसे वो बना के बेचे इस तरीके से, तो उनके पकौड़े कितने अलग-अलग और बड़े बड़े होंगे। इसका ये है कि फ़ायदा ये है अंडा डालने का। मैं बहुत सब लोगों की मैं वीडियो देखती हूँ, बड़े शौक से देखती हूँ। सबको मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको मैंने ना किया हो। बड़ों को भी छोटों को भी यूट्यूब पर कभी मैंने फ़र्क नहीं किया। मेरा तो खुद बहुत कम है लोग, मेरे पास टाइम ही नहीं होता, और ये टाइम भी हो तो फिर ये मैं बनाने लगती हूँ, और ऐसी किस्मत ख़राब है, और ये जी नेट ही चला जाता है। ये बच्चे बेताब है खाने के लिए पकौड़े। और ये मैं आपको निकाल के फिर दिखाऊंगी। गर्मी यहाँ पे भी आजकल लंदन में भी गर्मी काफ़ी पड़ी है। 35 तक गई है। आज बादल है, आज हल्की सी बारिश हुई है, तो आज बादल बने हुए हैं। बाहर का नज़ारा दिखाना ज़रा बादल का। ये मैं आपको बाहर का बादल दिखाए हैं। आज देखें मौसम, बाहर का मौसम, आज बादल बने हुए हैं, आज बादल बने हैं। मैं किचन के ये विंडो है, ये देखिए ना, मैं इसलिए कहती हूँ कि जो गांव में किचन बनाते हैं, विंडो इतनी तकरीबन बड़ी होती है, और साथ ही ये सिंक लगा होता है बर्तन धोने वाला इधर, और जो खाने पकाने का होता है वो इस साइड पे चूल्हा होता है दीवार के साथ। तो ये सारी चीज़ें ऐसी बनती हैं।
दूसरी साइड पे वो फ्रिज आ गया, चीज़ें ऐसी आ गई। ये इस तरह के पकौड़े मेरे बन चुके हैं, ये मैं निकाल लेती हूँ। इस तरह के पकौड़े मैं ऐसे लेकर पिज्जे के साथ ही पकड़ लेती हूँ। मुझे टिश्यू रख लिया, लगा रहे हैं घी, बहुत पसंद करते हैं घी ऑयल। अभी मैं आपको पकौड़े बनाकर फिर दिखाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखें, ये अभी मैंने डाल दिया है, तो पकौड़े इधर दाल बन रहे हैं। और ये देखें, ये चटनी भी बन गई है, मिंट की, मैंने पुदीने की चटनी भी बन गई है। ये पकौड़े हैं, बच्चे बेताब है। कैसा खाया आपने, कैसा मज़े का है? बहुत मजे का। बहुत मज़े का है, सच सच। दाब की करने